हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं अपने बेबी से बात कर रही हूँ। अभी मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ। नहाना था मेरे को, सारा काम मेरा हो चुका था। और बस पेटीकोट में ये मैं नाड़ा डाल रही थी, कभी इसमें कभी कुछ ऐसे हैं कि मैं बदलती हूँ, तो वही मैं बदल रही थी। और मेरे साथ साथ मेरा बेबी भी नहाता है, तो बाबू भी नहा चुका था। उसके बाद मैं इसे ले आई थी फिंगर्स वगैरह जो तल के देने के लिए छत पे। मैंने कहा जो किचन है मैंने उसमें ले आई थी। मैंने कहा खा लेगा मेरा बेबी, और बहुत कम खाना वगैरह खाता है, तो मैंने कहा ये थोड़ा अच्छा लगेगा तो खा लेगा, वही खिलाने खिलाई थी। और गाइस, अचानक से फिर मुझे ना खबर आई कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जो मैंने साड़ी पहनी थी ना नहाने के बाद, उसी को मैं ठीक करने लगी थी। मैंने कहा इसी साड़ी में मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था मुझे कोई साड़ी चेंज करने का। बट फिर मेरे जो सासू माँ और हस्बैंड जी मतलब आए ना, तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा ड्रेस चेंज ही कर लो, अच्छी नहीं लग रही उतनी, मतलब घरेलू टाइप में लग रही है। फिर मैंने ड्रेस चेंज कर ली, और फिर मेरे हस्बैंड आए थे लेने शॉप पे से। उन्हें मैंने जैसे ही मेरी खबर आई घर से कि मेरी मम्मी की तबीयत खबर, मैंने फ़ोन कर दिया। तो ये बोले कि तैयार रहना, बस मैं आ रहा हूँ। तो फटाफट इन्होंने भी अपनी शॉप जो है थोड़ी देर के लिए क्लोज करी थी। और उसके बाद फिर मुझे लेके जा रहे थे मेरी मम्मी से मिलाने के लिए। बैठा बैठा मम्मी ऐसा मत तबियत क्या हो गया? और गाइस, यहाँ मेरी मम्मी ना मुझे देख के रोने लग गई थी, तो मैं उन्हें चुप कराई थी। और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये सब मशीन वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं। बीपी वगैरह जो है साथ ही साथ चेकअप चल रहा है कि कितना बीपी है कितना नहीं, क्योंकि बीपी वगैरह बढ़ गया था। और उसके बाद फिर मैं ऐसे मम्मी के पास बैठ गई थी, और मम्मी देख रहे हो कि रो रही हैं, और मैं उनका जो सिर वगैरह है वो दबाने लग गई थी। और साथ ही मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे, वो भी मम्मी से बातचीत कर रहे थे। और मॉर्निंग में जब मम्मी को लेके आए थे तो ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बट अब थोड़ा सा रिलीफ़ हो रहा है उनको, महसूस आराम महसूस होने लग गया था उनको। जैसे मेडिसिन वगैरह, सुई वगैरह, सब इंजेक्शन वगैरह दिया था, तो मम्मी काफ़ी आराम था। और फिर हम लोग आ गए थे, तो और मम्मी को आराम मिल गया था। आप लोगों को पता है कि अगर बेटी आ जाती है तो एक माँ को कितना आराम मिलता। और ये मेरी भाभी हैं, मेरी बुआ की बहू हैं, जो कि यहीं रहती हैं पास में, तो ये भी मिलने आ गई थी सुनने के बाद। उसके बाद मैंने अपनी बुआ को फ़ोन लगाया। मैंने कहा बुआ भी आ जाएगी, बट जब मैंने बुआ को फ़ोन किया तो वो मेरे मामा के यहाँ गई थी, क्योंकि मेरी मामी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो वहाँ गई हुई थी। तो मैंने बुआ को फ़ोन लगा के बोला कि मम्मी यहाँ पे आई हुई है, मतलब जहाँ मेरी बुआ रहती है ना, वहीं पे मेरी मम्मी को पास में एडमिट करवाया था। तो फिर बुआ सुन के फिर बुआ भी आ गई थी मामा के यहाँ से, और मामा के यहाँ से आके सीधे हॉस्पिटल ले आई थी। उसके बाद मम्मी को हम लोग बाहर ले जा रहे थे थोड़ा घुमाने के लिए, क्योंकि जहाँ हम लोग थे ना, जो हमारा बेड था, वहाँ पे ना पंखा नहीं था, तो गर्मी सी महसूस हो रही थी। तो मम्मी बोल रही थी कि गर्मी लग रही है, बाहर ले चलो। तो जो है उनका मशीन वगैरह उतरवा के हमने थोड़ी देर के लिए उनको बाहर लेके गए। हमने बोला कि चलो बाहर बैठ जाओ, तो हम लोग बाहर बिठाए मम्मी को। और उसके बाद मैं आ गई थी बुआ के पास इवनिंग में, आप लोग देख सकते हैं। मेरे भैया और भी बोलने लगे थे कि अब तो काफ़ी मम्मी को आराम है, तुम जब तक घर चली जाओ बुआ के साथ। तो मैं और बुआ जो घर पे चले आए थे, और भैया और अभी वहीं हॉस्पिटल में ही थे, बात कर रहे थे। डॉक्टर आए थे तो उन्हीं से बात करने लगे थे भैया। और मोड़ जा रहा है ना, देखो मोड़ जा रहा है, क्या फूफू मोड़ जा रहा है, वो ये देखो जा रहा है ना मोड़, वो मोड़ जा रहा है, वो मोड़ जा रहा है, देखो वो देखो मोड़। और गाइस, यहाँ पे शाम को मैंने भी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी। एक्चुअली मैं ड्रेस वगैरह लेके आई थी, और मम्मी भी आ गए थे। मम्मी को जो है छुट्टी दिला के ले आए थे, पास में ही हॉस्पिटल था, तो बात कर ली थी मैंने डॉक्टर से कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग ले आएंगे फिर। क्योंकि हॉस्पिटल में ना पता है क्या होता है, अगर इंसान बीमार रहता है ना तो और बीमार हो जाता है, घर वाली बात नहीं रहती, आप लोगों को पता है, तो इसी वजह से। और ये एक फूफा जी हैं हमारे जो लगते हैं रिश्ते में, तो मेरे फूफा के भाई लगते हैं, तो फूफा जी लगेंगे, तो वो भी आए हुए थे। अक्सर वो आते रहते हैं, तो वो आए थे, तो वही बैठ के मम्मी और के पास बातें कर रहे थे। बुआ कहाँ चल गई?
खाला तू बजा खाला नानी में खाला समोसा बारे वो सब रहा कोला बाहर में ना। और गाय यहाँ पे मक्की के दाने हैं और चावल के जो रोस्ट किए हुए हैं, चावल को रोस्ट किया है तो जो हमारे यहाँ तो दाना बोलते हैं तो वही है। और साथ में ये बतासा है तो खा रही थी, अच्छा लगता है मेरे को तो वही मैं खा रही थी। और बेबी को भी मैं पूछ रही थी कि खा लो, बट बेबी नहीं खा रहा था, बस घूम रहा था यहाँ से वहाँ खेल रहा था। बट मुझे अच्छा लगता है ऐसे मतलब मीठे के साथ और चावल का जो दाना वगैरह था खाने में बड़ा अच्छा, तो वही मैं खाने लग रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जो है अपनी बुआ के पास हूँ और मम्मी को भी जो है छुट्टी हम लोग दिलवा लाए थे, तबीयत थोड़ी उनकी बेटर थी तो हम लोग दिलवा दिए थे। हम बोले कि चलो पास में घर भी है, अगर कोई रात में दिक्कत होगी तो हम लोग मम्मी को लेके आएंगे। तो जो भी है थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह ले आए थे। एक्चुअली मेरी मम्मी की दवाई जो है वो बनारस में बेचू जो हॉस्पिटल है वहाँ से चलती है, तो इसलिए ज़्यादा जो हमने मेडिसिन वगैरह वहाँ से नहीं ली। डॉक्टर को हमने बताया था, सारी रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला ठीक है आपकी वहाँ से दवाई चलती है तो ले जाओ और बाकी रात के लिए दे देते हैं। तो गाइस अभी लाइट कट गई थी और बुआ का जनरेटर है वो तो ख़राब ही पड़ा है, तो इसीलिए बीच बीच में ऐसा हो जाता है। और आज रात भी मैं यहाँ रुकी गई हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे लगा कि मतलब चलना है तो 1-2 दिन रुकी जाऊँगी, तो थोड़ा सा मैं अपना जो है तैयारी करके ही आई थी रुकने के लिए। बट अभी मम्मी की तबीयत ठीक है और लेकिन शाम हो गई थी छुट्टी दिलाने में, तो बुआ के यहाँ हम आके रह गए थे। और अभी आने का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था मेरे का, मतलब मन नहीं था कि मैं भी आऊँगी। हाँ, ये मैंने सोचा था कि 2-4 दिन 5 दिन बाद मैं आऊँगी बुआ के पास, क्योंकि मेरी मम्मी आने वाली थी 3-4 दिन बाद यहाँ पे बुआ के यहाँ रहने के लिए कुछ दिन। तो मैंने सोचा था कि तब मैं जाके और मम्मी से मिल लूँगी यहाँ के, क्योंकि मम्मी की हमेशा अधिकतर तबीयत ख़राब रहती है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मिल आऊँगी। बट अचानक मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। भैया ने मुझे फ़ोन पे बताया ना कि मम्मी को सुबह मतलब सिर में दर्द हुआ, उल्टी हो रही, चक्कर आ रहे हैं और जो उनको मतलब शरीर ठंडा पड़ने लग गया है। भैया बोले उनका शरीर ठंडा पड़ रहा है। और जो डॉक्टर के पास हम लेके गए थे पास के विलेज में ही जो लेके गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने अदर किसी और जो थोड़ी सिटी है वहाँ पे रेफ़र किया था, तो वो बोलते कि वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। तो हम लोगों को वो ठीक नहीं लगा, तो जो मेरी बुआ के हैं वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र करते, बट हमें कुछ ठीक नहीं लगा क्योंकि वहाँ अधिकतर जो लोग जाते हैं तो ठीक नहीं होते हैं, तो इसी वजह से केस भी बिगड़ जाता है और ज़्यादा। तो भैया बोल रहे थे तो मैं बोली कि यहीं ले आओ मेरी बुआ का जो है वहाँ पे, मैंने कहा वहाँ पे चेक करवा लेंगे घर। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं इनसे चेक कराए तो आराम आ गया। बट मैं सुन के घबरा गई थी कि मम्मी का जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसीलिए मैं चली आई हुई। मेरे हस्बैंड को बोली फ़ोन करके, तो मेरे जो हस्बैंड है मेरे, उन्होंने अपनी शॉप को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। और उसके बाद वो मुझे लेके और यहाँ फिर जो है मम्मी के पास लेके आए थे हॉस्पिटल। फिर थोड़ी देर वो बैठे भी थे कुछ टाइम। हाँ तो उसके हम लोगों ने बोला कि जाओ आप शॉप पे अपना काम करो, क्योंकि यहीं मेरे पीछे बुआ के थोड़े पीछे, ये ज़्यादा दूर नहीं है। दीदी हाँ उसको रहने दो कोई बात नहीं। तो वो जो है पास में ही शॉप है, पीछे ही है, दूर नहीं है। तो मैं बोली अब तो आ ही चुके हैं तो आप चले जाओ, तो वो शॉप पे चले गए थे और फिर मैं यहाँ आ गई। शायद थोड़ी देर बाद मिलने भी आएंगे मम्मी को देखने आएंगे, तो हो सकता है कि कल मैं फिर चली जाऊँ, क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो भी यहीं पास में है, ओनली 15-20 मिनट का रास्ता है बाइक से, तो शायद मैं कल चली जाऊँ और मिल ली। थोड़ा मेरे भी मन को शांति होगी, मेरी मम्मी के भी मन को शांति हो गई है, और फिर बुआ के यहाँ भी मिल लिया। आने वाले तो थे, मन कर ही रहा था मिलने का। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। होता है बाय बाय, टेक केयर।